हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 7th of July गोइंग ऑन टिल द 13th of July। सो शुरू करते हैं। करेजियस एरीज, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. We have the Knight of Cups, Temperance, the Empress, the Two of Cups, lovely, Ace of Swords, oh my god, the King of Cups, and the Five of Wands। बस यही चीज़, इसी से मैं डर रही थी कि ये नहीं आना चाहिए बिकॉज इतनी पॉजिटिविटी आई है आपके लिए एरीज एंड काफ़ी टाइम बाद। सो कुछ ना कुछ उलझन हर हफ्ते दिख रही थी आपकी रीडिंग में, स्पेशली इमोशंस को लेके। सो यहाँ पर भी कप्स 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 की एनर्जी है जो कि इमोशंस एंड रिश्तों की इम्पोर्टेंस यहाँ दिखा रही है। बट एट द सेम टाइम लास्ट कार्ड आ ही गया कुछ कॉम्प्लिकेशन का। ओवरऑल एनर्जी है लवर्स की। लुक एट दिस। सो प्यार मोहब्बत रिश्ते ही इस हफ्ते फोकस में हैं, बट आई फील अच्छा हो रहा है। पीछे के कुछ हफ्तों से यहाँ पर पॉजिटिविटी दिख रही है ज़्यादा। We have the 8 of Hearts, 7 of Clubs, 8 of Spades, 2 of Hearts, 4 of Hearts, Ace of Hearts, oh my god, and the 5 of Clubs। 5 of Wands के ऊपर 5 of Clubs, which is 5 of Wands। संडे को मुझे लग रहा है बस संडे को स्पेशली कुछ आर्ग्यूमेंट से बचना है। ओके, अवॉइड टोटली अवॉइड। ओवरऑल एनर्जी लवर्स की है। लवर्स कार्ड क्लियरली बात कर रहा है प्यार मोहब्बत की, पार्टनरशिप की, रिश्ते की। रोमांटिक रिश्ता इस हफ्ते फोकस में है। मे बी पार्टनर फोकस में है। मे बी पार्टनर से रिसेंटली कुछ ना कुछ बात पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती आई है, डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिख रहा था। बट इस हफ्ते आई फील कॉन्शियसली छोटे छोटे चेंजेस लाने की ज़रूरत है एरीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लवर्स यहाँ बात कर रहा है कि रिश्ते में क्या सही है गलत है वो पहचानो। ओके, सही है जो उसको और हाईलाइट करो और ज़्यादा हैबिट में लाओ, जो सही चीज़ें कर रहे हो। एंड गलत जो है उसको कर्ब करो, उसको कम करो, उसको हटाओ। ओके, सो यहाँ सही गलत की समझ बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ते में कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स बन रहे हैं, अनहेल्दी टेम्पटेशंस बन रही हैं, रिश्ते से बाहर और निकलने का मन बन रहा है क्योंकि टेम्पटेशन है, सो इन सब पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड खुद में वो आई फील क्लैरिटी जगानी पड़ेगी कि ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए एंड मुझे इसको सेव करना है। ओके, यू हैव टू सेव इट अगर सच में वो आपके लिए अहमियत रखता है। सो पहली बात तो ये क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, ये रिश्ता, ये पर्सन। अगर है तो वर्क ऑन इट। अगर ज़रूरी है एंड वर्क भी नहीं कर रहे हैं तो रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। ओके, सो इस पे काम करने की ज़रूरत है। लुक एट दिस। नाइट ऑफ कप्स क्या कर रहा है? एफर्ट डाल रहा है। ये अपने दिल की बात, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने अपने लव्ड वन के पास जा रहा है कि लेट्स वर्क ऑन दिस। कुछ मुश्किलें आई भी थी, सामने यहाँ पहाड़ दिख रहा है। अगर पहाड़ ये चढ़ना भी है तो कोई बात नहीं, चढ़ जाएंगे। बट पहाड़ के उस पार और सुंदर और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे एंड इन डिफ़िकल्टीज़ को पार करके लाइफ और ज़्यादा हमारी अच्छी ही होगी बिकॉज़
इस चीज़ से, इस ऑब्स्टिकल को पार करके क्लैरिटी आएगी, विजडम आएगा, हम और ज़्यादा मैच्योर होंगे, सुलझे हुए होंगे, एक दूसरे के बारे में समझ और ज़्यादा आएगी कि कैसे क्या नहीं करना है। ओके, सो वी हैव द 8 ऑफ हार्ट्स हियर, गिफ्ट्स भी दिखा रहा है यहाँ पर। सो मे बी एक दूसरे को पैम्पर करने की ज़रूरत है। आपके लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है, कितना आप चेरिश करते हैं उनको, ये दिखाने की ज़रूरत है गिफ्ट्स के साथ। गिफ्ट आपका टाइम भी हो सकता है, टाइम एंड अटेंशन, उसके सामने तो दुनिया का कोई भी गिफ्ट कम है। ओके, सो क्वालिटी टाइम एंड अटेंशन देने की ज़रूरत है रादर देन वहाँ से भाग जाना। 8 ऑफ कप्स ट्रेडिशनल टैरो में वही है कि पर्सन छोड़ के भाग जा रहा है। सो वही मैंने कहा था, टेम्पटेशन बहुत है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, या आपका मन कर रहा है छोड़ो, एफर्ट कौन डाले, छोड़ के चलते हैं। सो वो भी एक टेम्पटेशन है, वो भी एक रास्ता है आपके सामने, लेकिन इट डिपेंड्स आपके लिए क्या मैटर करता है। ये रिश्ता मैटर करता है तो आप भागेंगे नहीं, आप एफर्ट डालेंगे। ओके, सो यहाँ एफर्ट डालने की ज़रूरत है बिकॉज हीलिंग इज़ पॉसिबल। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, हीलिंग पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आप मन तो बनाओ। अगर आपने मन बना लिया, डिसाइड कर लिया कि ये रिश्ता तो अब इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती, तो आप करके रहेंगे। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है टाइम दो एंड सोल्यूशन एंड हीलिंग पॉसिबल है, एंड हीलिंग ज़रूरी है। आई फील कुछ पास्ट में हुई हैं चीज़ें जो कि यहाँ पर भी 7 ऑफ क्लब्स की एनर्जी, जो मैंने यहाँ माउंटेन कहा था, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस। सो ये चढ़ाई तो है, ओके, रास्ते में चैलेंजेस तो हैं जो कि आपके सेल्फ मेड हैं, सेल्फ क्रिएटेड हैं। रिश्तों की उलझन हम ही क्रिएट करते हैं, जो लवर्स कार्ड यहाँ कह रहा है। सही गलत की समझ अगर ना हो तो गलत, वेरी ऑफन वी चूज़ द रॉन्ग, और वो ज़्यादातर गलत चुन चुन के ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं रिश्तों में। सो अब उन चीज़ों से निकलने, उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। ओके, इट्स हाई टाइम, आई फील ये चेंजेस लाने की ज़रूरत है, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स। वी हैव द एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर, एंड फॉर दैट मैटर सैजिटेरियस एनर्जी एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। ओके, यहाँ पर भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, लवर्स कार्ड के साथ जेमिनाई इज़ देयर। ओके, सो लिब्रा एनर्जी है। ये बात अगेन, एम्प्रेस इज़ अ वेरी लविंग, गिविंग एनर्जी, मदरली एनर्जी है ये। ओके, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है। सो ये केयरिंग साइड, नर्चरिंग साइड, शेयरिंग साइड ये दिखानी है। ओके, वी हैव द 8 ऑफ स्पेड्स क्लैरिफाइंग द एम्प्रेस। आपने कहीं ना कहीं अपना ये जो जेनरस मोड है एरीज़ का, जो बड़ा दिल है, वो आपने कहीं ना कहीं दबा दिया है, भुला दिया है। रिश्तों की उलझन में आपके जो ये क्वालिटीज़ थी, ये प्लस पॉइंट्स थे, वो भी उलझ के रह गए हैं, जिनको अब फ्री करने की ज़रूरत है। ओके, जो बड़ा दिल था आपका, जो कि इमोशनल उलझन में वो बैगेज के साथ बेचारा दब गया, अब उसको वो क्लैरिटी देनी है, फ्री करना है, अनब्लॉक करना है अपने हार्ट को, एंड डीक्लटर करना है। ओके, ताकि वो लाइट फील करे, वो बैगेज के बोझ से हटे, लाइट फील करे, एंड ये नर्चरिंग मोड पे वापस आए, लविंग एंड गिविंग एनर्जी में वापस आए। सो यहाँ पर भी टेम्पटेशन है, मैंने शायद 2-3 बार टेम्पटेशन वर्ड यूज़ कर लिया। देयर हैव बिन अपसेट्स, डेफिनेटली ये अपसेट्स हुए हैं रिश्ते में, लेकिन इससे निकलना है। ओके, वी हैव द 2 ऑफ कप्स। सो ये जो लवर्स हैं, जो अलग अलग खड़े हैं, दे नीड टू कम टुगेदर। सो वही है, एक दूसरे के साथ बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, छोटी छोटी जो एक दूसरे से कुछ ग्रजेस हैं, कुछ भी जो उलझने हैं, वो क्लियरली डिस्कस करने की ज़रूरत है। वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो यस, ये कीजिए, ये ज़रूरी है, बिकॉज क्लियरली यूनिवर्स यहाँ कह रहा है टेम्परेंस के साथ सोल्यूशन एंड हीलिंग आपके लिए है, आपके लिए अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आप टैप इन करें उस एनर्जी में, और वो आप ही मन बना के कर सकते हैं, कोई आपके लिए नहीं कर सकता।
सो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू मेक दिस मूव कि पार्टनर को लेके बैठिए और बोलिए कि नहीं, अब तो मतलब लेट्स स्पेंड 2 days टुगेदर, और मैं कहीं नहीं जाने देने वाला तुम्हें या देने वाली, बैठ के हमें बात करनी है, तुम्हारे दिल में जो ग्रज है बताओ, लेट्स टॉक, मेरी भी जो उलझने हैं लेट मी टॉक, बिकॉज मुझे भी वो वेंट करना है। सो बिना जज किए एक दूसरे को सुनते हैं, ओके, एंड कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, वर्कआउट करते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन। एंड लुक एट दिस, प्रॉब्लम का सोल्यूशन वर्कआउट हो रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, स्पेशली जिस ट्रैक पे ये रीडिंग जा रही थी, बिकॉज़ ये वही दिखा रहा है जो टेम्परेंस कार्ड कह रहा था कि सोल्यूशन आप बैठ के मन तो बनाइए कि मुझे सोल्यूशन चाहिए, और ये सोल्यूशन निकल रहा है, ओके। सो वी हैव द 4 ऑफ कप्स हियर। वही ऑप्शन आपके पास दोनों जगह है कि छोड़ो, नहीं हो रहा, नहीं बात कर सकते, या पीछे के ग्रजेस इतने ज़्यादा हैं, बैगेज इतना ज़्यादा है कि मन ही नहीं कर रहा। सो दोनों जगह 8 ऑफ हार्ट्स 4 ऑफ हार्ट्स दोनों वही कह रहे हैं, लेकिन इन दोनों इमोशंस को ओवरकम करना है एंड वो स्टेप लेना है, ओके। यू हैव टू टेक दिस स्टेप, चाहे जितना भी मुश्किल लगे, यू हैव टू मेक। ये चेंजेस करने के लिए जितना डैमेज किया है, अब डैमेज कंट्रोल भी करना पड़ेगा, और वो ईजी नहीं होगा, दैट इज़ ऑब्वियस, ओके। सो आसान नहीं है, लेकिन करना है तो करना है, बस मन बना लेना है कि अब तो बस इस रिलेशन को वापस से, जो शुरू में वो लविंग रिलेशन था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, वो करके रहना है, ओके। सो यहाँ पर नीचे काफ़ी चॉपी वाटर्स हैं, लेकिन ये किंग ऑफ कप्स जो है वो अपने थ्रोन में मज़े से बैठा है, वो बिल्कुल भी ट्रबल नहीं है इन चॉपी वाटर्स से। सो यहाँ जितना भी तूफ़ान आ रहा है ओशन में, बट ही इज़ ऑल सिक्योर, ही इज़ श्योर, बिकॉज इसको अपने दिल, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल है एंड भरोसा है। सो यहाँ पर वही दिखा रहा है, जो भी ग्रजेस हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफरेंसेस हैं, वो हैं, ओके। बट अब आप इस किंग मोड में आप क्या कर सकते हैं बेस्ट, कि अपने पार्टनर से ये सारी चीज़ें बात कीजिए और उनको क्लियर कीजिए कि क्या गलत हो रहा है और कहाँ हम गलत जा रहे हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए, एंड वी हैव टू सेव दिस रिलेशन। सो यहाँ पर वही है, ये किंग ऑफ कप्स के मोड में ही रहना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना है, अपने दिल को, ये जो केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में बड़ा दिल जो था आपका, उसी मोड पे वापस उसको लाना है। ये ट्रबल्ड इमोशंस एंड सर्कमस्टांसेस की वजह से हम एज अ पर्सन क्या थे, अगर हम ही बदल जाएं तो फिर तो हमने कंट्रोल ही छोड़ दिया। सो वो कंट्रोल नहीं जाने देना है अपना, ओके। एस ऑफ हार्ट्स, अ न्यू बिगिनिंग, एक दूसरे को एक नई चांस। लुक एट दिस, दोनों कितने खुश लग रहे हैं। सो एक आई फील एक सेकेंड चांस देने की ज़रूरत है, एक न्यू बिगिनिंग पे काम करने की ज़रूरत है, पार्टनर को बिठा के बोलने की ज़रूरत है कि बायगॉन्स जो हो गए वो लेट देम बी बायगॉन्स। अब मूविंग फॉरवर्ड एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए माइंडसेट से एक दूसरे को एक एक्सेप्ट करते हैं, स्पेशली विद द फ्लॉज जो हमने देख लिए हैं अब। उसके बाद एक दूसरे को एक्सेप्ट करना इज़ लाइक वो जो लव स्टोरी में एक सेकेंड टाइम एक दूसरे से प्यार होता है, वो डीपर होता है, बिकॉज अब आपने एक दूसरे की अच्छी बुरी साइड देख ली है। संडे वी हैव दिस, जो मैं कह रही थी कि आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बट संडे को यहाँ पर वही है कि टेम्पटेशन एंड पोटेंशियल हमेशा आई फील आप दोनों के अराउंड होता है कि कुछ ट्रिगर हो ही जाए, कुछ ना कुछ याद आ जाए, या कुछ ना कुछ जो एक दूसरे से आप कहते हैं, सामने वाला उसको कुछ मिस इंटरप्रेट कर लेता है, या उससे ट्रिगर हो जाता है कि ये कहीं पीछे का उस पे तो नहीं हिंट कर रहा है ये पर्सन। सो कहीं ना कहीं कुछ है, एक यहाँ पर आई फील कुछ वो डिफेंसिव मोड क्रिएट हो गया है कि इससे पहले कोई कुछ कहे पहले ही डिफेंसिव हो जाओ और उल्टा कुछ कह दो। सो वी हैव 5 of wands and 5 of wands, 2 of cups, 2 of cups। ये चॉइस क्लियर है यहाँ पर एरीज
कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट में रहना चाहते हैं या सल्यूशन एंड सल्यूशन, साथ बैठ के क्वालिटी टाइम देके ये सॉल्व कर रहे हैं दोनों पर्सन, ओके, अपनी दूरी को कम कर रहे हैं। दोनों कार्ड्स में सेम कार्ड है, ओके, रिपीट ऑफ द सेम कार्ड। सो यहाँ पर भी रिपीट ऑफ 5 ऑफ wands, सो दोनों सेम कार्ड है। यहाँ पर दोनों अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं, यहाँ कम कर रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं। सो चॉइस इज़ योर्स इस हफ्ते। वही मैंने कहा था, टेम्पटेशन यहाँ पर दोनों कार्ड्स में है, छोड़ के निकल जाने की, कि नहीं ठीक हो सकता, नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। लेकिन कमेंडेबल वो होगा कि आप एफर्ट डालें, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड कह रहा है ये रिश्ता सेव करने के लायक है, सेव करना चाहिए आपको, बिकॉज यू आर मेड फॉर ईच अदर। इतना ज़्यादा 2 ऑफ कप्स लवर्स एनर्जी, ये सोलमेट कनेक्शन है। वन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड, शार्क। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू डिसर्न द ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन। और सच्चाई क्या है कि हमने एक दूसरे के फ्लॉज इतने हाईलाइट कर लिए हैं कि अब फ्लॉज ही दिख रहे हैं, अब डिस्टेंस ही बढ़ता जा रहा है। अगर हम कम्युनिकेट करने को तैयार ही नहीं हैं तो कम्युनिकेशन गैप ही तो बढ़ेगा। सो ये थोड़ा सा सिचुएशन को असेस करने की ज़रूरत है कि शार्क अगर अपने इंस्टिंक्ट पे काम करेगी, उसका इंस्टिंक्ट इज़ डराना, दांत दिखाना, अपने शार्प टीथ। सो जैसे ही ये मुंह खोलेगी, शार्प टीथ दिखाएगी, सामने वाला डरेगा ही। सो वही मैंने कहा था, आप दोनों इससे पहले कोई कुछ कहे पहले ही डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं। सो पहले ही सामने वाले को डरा देते हैं कि बात ही नहीं करनी है, तुम तो मुझसे बात ही मत करो, कुछ गलत ही कहोगे। सो पहले ही कह दिया, तो सामने वाला अगर पीस ऑफर लेके आ रहा था तो वो सब गड़बड़ होता जा रहा है, ओके। अननेसेसरी के कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज इमोशनल बैगेज लेके आप घूम रहे हैं। आपका हार्ट जो है, जो लाइट फील करना चाहिए, गिविंग मोड पे आना चाहिए, वो क्लटर्ड है। सो ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है। अपने अंदर पहले दिल में अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिवनेस लाने की ज़रूरत है। एक कार्ड शिवा ऑरेकल से, शिव जी की तरफ से गाइडेंस फॉर एरीज, डिलेज। Wait for the right time. The time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new. Avoid starting any argument, मैं कहूँगी, okay? कोई भी conflict शुरू नहीं करनी है। पुरानी conflicts को माफ़ करना है, भुला देना है, एक न्यू बिगिनिंग पे काम करना है। एंड पीछे किसने क्या कहा, ये ट्रिगर पॉइंट्स नहीं यूज़ करने हैं। Avoid starting anything new and do not fall in any oh my god, do not fall in any argument. एरीज एकदम आपका रेड वार्निंग साइन है कि आगे आर्ग्यूमेंट है, खतरा है, आगे मत जाओ, ओके। दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक रोड में वो जो डेड एंड आ जाता है, डेंजर साइन की आगे ड्राइव मत करो, रोड एंड हो रही है वहाँ। सो आर्ग्यूमेंट जहाँ पर भी आपको इंक्लिंग हो कि ये पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट हो रही है, नहीं, अवॉइड, टोटल अवॉइडेंस, एंड उसको प्यार वाली टॉक में चेंज कर दीजिए, ओके, बिल्कुल बदल दीजिए उसको। वी हैव द स्पेयर, हार्ट-एक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव, एंड नो लॉन्गर वही है कम्युनिकेशन की ईज़, एक्सप्रेशन, एक दूसरे को प्यार दिखाना बिना डिफेंसिव हुए, डरे या ट्रिगर हुए, ये चीज़ मिसिंग है। हार्ट-एक, स्पेयर से शार्प ऑब्जेक्ट स्टैब किया जा रहा है एक दूसरे पे, आपने शायद काफ़ी हर्ट इन्फ्लिक्ट की है। एरीज, रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। सो मे बी यहाँ पर टेम्पटेशन की बात की थी मैंने, सो मे बी ये भी हुआ है, थर्ड पार्टी एंगल भी आया है यहाँ पर।
उस चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है कि अगर रिश्ता बचाना है, यू कांट थिंक ऑफ अ थर्ड पर्सन देन। और अगर नज़र थर्ड पर्सन पे जा रही है, टेम्पटेशन ज़रूरी है ज़्यादा आपके लिए, तो फिर ये रिश्ता नहीं मायने रखता है आपका, देन लेट इट गो। ओके, सो यहाँ मैंने जो चॉइस कही थी, अगर भागना आपको टेम्प्ट कर रहा है वो चॉइस है, आप ये एफर्ट डालना ही नहीं चाहते सोल्यूशन पे, इस रिश्ते को बचाने पे, तो फिर आपका ऑप्शन, आपकी चॉइस क्लियर है यहाँ। बट आई फील ये चीज़ खुद से पूछने की ज़रूरत है। We have feathers. Someone you know is undependable and insincere. So maybe कुछ लोग शायद वो शक कर रहे हैं पार्टनर पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। मे बी पार्टनर ने लॉयल्टी नहीं दिखाई है, सो ये भी शायद आपको शक है। मे बी सम ऑफ यू विद द रैबिट स्पिरिट, आप फैमिली चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, बट ये कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ओके, सो मुझे बस टेम्परेंस यहाँ इम्पॉर्टेंट लग रहा है। टेम्परेंस कार्ड यूनिवर्स का मैसेज है, डोंट गिव अप। ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है एंड इस रिश्ते की अहमियत समझो, एंड सामने वाले की अहमियत भी उसको समझाओ कि कितना इम्पॉर्टेंट है वो पर्सन आपकी लाइफ में। ब्रेक थ्रू यहाँ पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आप अपने पूरे दिल से, खुले दिल से, बड़े दिल से अप्रोच करें इस चीज़ को, अंडरस्टैंडिंग के साथ, फॉरगिवनेस के साथ। ओके, नो जजमेंट, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। बिकॉज आप जज करेंगे तो सामने वाला भी जज करेगा और फिर से वो ट्रिगर होगा कॉन्फ्लिक्ट। ओके, फिर से पुरानी बातें वो उभर के आएंगी कि तुम भी तो ऐसे हो, तुमने भी तो ये कहा था, तुमने भी तो ऐसा किया था। डोंट गो डाउन दैट रैबिट होल। ओके, दैट रैबिट होल बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं करेगा अच्छे के लिए, इसको अवॉइड करना है। अवॉइड एनी आर्ग्यूमेंट, शिव जी की तरफ से मैसेज है, बिल्कुल टोटल अवॉइडेंस नेगेटिविटी की, ट्रिगर पॉइंट्स की, आर्ग्यूमेंट्स की। ओके, खुद भी ट्रिगर नहीं होना है, सामने वाले को भी नहीं करना है। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई नो एरीज ये थोड़ा टफ दिख रहा है, बट यू कैन डू दिस। अगर गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।